हेलो बच्चों, आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आइए, आपका ही इंतजार था। आपने टाइटल थंबनेल सब देख लिया होगा। बहुत ही खतरनाक इंसान हो आप, ठीक है, बहुत ही अच्छे सज्जन व्यक्ति हो। चैप्टर नंबर 2 क्लास 8 का नाम है माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। छोटी छोटी दुनिया, लाइफ बियॉन्ड आवर साइट। हमारी आंखों के आगे भी कोई एक जिंदगी है, वो हमें पता करनी इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में एक नजर डाल लेते हैं। वो कोई सी भी हो, बात एक ही है। ठीक है, आपकी पब्लिकेशन की बुक में कुछ और होगे, डेफिनेशन थोड़ी सी अलग होगी, पर मैटर क्या है वो सेम ही रहेगा। जैसे सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो ये माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड क्या है, क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि वो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, फिर माइक्रोस्कोप क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, सेल क्या होता है, सेल में डाइवर्सिटी कैसी है, सेल के अंदर कौन कौन से ऐसी चीजें हैं, सेल नंबर कितने हैं, कितने सेल होते हैं, सेल के क्या कितने सेल होते हैं, सेल के कौन कौन से शेप होते हैं, सेल की क्या साइज होती है। ठीक है, फिर उनका स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन होते हैं, उनके पार्ट्स, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स में भी दो प्रकार की पार्ट्स हम पढ़ेंगे। सेल इंक्लूजन होता है, ये सारी चीजें लिविंग है, कुछ नॉन लिविंग चीज भी अंदर बैठी हुई, बताओ इसके बारे में कौन बताएगा अपन को। हमें खुद को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भाई लिविंग चीज में भी नॉन लिविंग चीज पड़ी हुई, बताओ क्या बात है। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किस सेल से बना है टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो ये सारी बातें हमें कहाँ पे सीखने को मिलेगी, इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। नाउ जब हम ये सारी चीजें हम पढ़ लेंगे, उसके बाद में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, बैक्टीरिया के बारे में, एल्गी के बारे में, फंगस के बारे में, प्रोटोजोआ के बारे में। ये तीनों भाई, ये चारों भाई भाई हैं, पर ये वायरस थोड़ा अलग से है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि भाई क्या अलग ले, कि भाई क्या मैटर है भाई इसके साथ। फिर हम माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे कि भाई जो अच्छे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, कुछ अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं, जो डिकम्पोजिशन करते हैं, कुछ खाना बनाने में हेल्प करते हैं, कुछ डेयरी प्रोडक्ट में, कुछ बीवरेजेस में। बीवरेजेस मतलब समझ रहे हो ना, वो वाला बीवरेजेस में काम किए, फर्मेंटेटेड फूड के, इन सब में ये ऑर्गेनिज्म काम आते हैं। ठीक है, काम वाले हैं, डेविल नहीं है। एक बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजेशन फिक्सेशन करता है। भाई प्लांट्स को क्या चाहिए, नाइट्रोजन, पर इतनी सारी नाइट्रोजन है वो कुछ काम की नहीं है। तो फिर ये बैक्टीरिया जो है वो जो एनवायरमेंट के नाइट्रोजेशन को कन्वर्ट करता है, यूजफुल नाइट्रोजन बनाता है, तब प्लांट बोलते हैं हाँ हाँ ये हमारे काम का है। ठीक है, आलसी है प्लांट। माइक्रो एल्गी। फिर फूड कंटामिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे और ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। कैसे पढ़ना है, ये इंडेक्स बहुत अच्छी तरह से आपको याद हो जाना चाहिए। मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, वापस आप पेज ओपन करोगे और ये टॉपिक आप पढ़ोगे। यही हमारी स्टाइल रहने वाला है। हम एक बार पढ़ेंगे, फिर इंडेक्स में ही हमारा दिमाग को खपाएंगे हम कि मैंने क्या पढ़ा था, मैंने क्या पढ़ा था, मैंने क्या पढ़ा था। यही फोर्स डालेंगे अपन। ठीक है, नाउ सबसे पहला हम टॉपिक पढ़ेंगे। आजा 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 आजा। ठीक है, कभी कभी है ना ये कर देता है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ऑर्गेनिज्म क्या है भाई, ऑल लिविंग थिंग्स वेदर प्लांट और एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। भाई जो जिंदा है वो ऑर्गेनिज्म है, जो जिंदा नहीं है नॉन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हिंदी में सजीव निर्जीव बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन, द टाइनी लिविंग थिंग्स फाउंड इन ए नेचर कैन ओनली बी सीन थ्रू स्पेशल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। और उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलेंगे माइक्रोस्कोप। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप से ही दिखेंगे, आंखों से नहीं दिखेंगे, उनको हम बोलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बड़ा सिंपल सा है। इरेजर ये क्या है, भाई यही बात है भैया, हम थोड़ा समझ रहे हो आप। अब हम पढ़ेंगे सेल, कि भाई सेल क्या है सर, वो घड़ी का सेल नहीं बेटा, हमारे अंदर भी बहुत सारे सेल होते हैं। तो सेल क्या है, सबसे छोटी चीज, हमारी बॉडी की सबसे छोटी चीज होती है सेल। ये और ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सारी जो लिविंग बींग्स है वो सेल से बनी हुई होती है। तो सांस गई तो सबसे पहले आदमी जाएगा, क्या जाएगा, सेल जाएगा। सेल गया मतलब वो वाला सेल गया तो भी बैटरी गई तो भी खत्म, ये वाले सेल भी गए तो अपन भी खत्म। डरना मत, साइंस है। नाउ सेल क्या है, हमारा स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए।
कुछ स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। जितने भी हमारे एक्टिविटीज हो रही है, जितने भी हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, उन सब में सेल ही सेल है। ठीक है ना। हमारे में रग रग में खून भरा है, नहीं भैया सेल भरा हुआ है, उससे जी रहे हो। जैसे एक्सचेंज ऑफ गैस, सांस लेना छोड़ना, किसका काम है? सेल का। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में हो रहा है, लिविंग थिंग्स है, वो भी किसका काम? सेल का काम। रिमूवल ऑफ ए मेटाबॉलिक वेस्टेस, वेस्ट का जितना भी रिमूवल हो रहा है, सेल का। ठीक है ना। आगे और कुछ भी है क्या भैया? भैया कुछ भी है क्या भैया? नहीं है भैया, आगे पेज बढ़ा दो भैया। आ जा शिव चुप ढूम, आ जा भैया, आ जाओ। नाउ हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी ऑफ अ सेल। डाइवर्सिटी ऑफ सेल में क्या है? सेल आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर, कि बहुत उलझन है इसमें, कि भाई लंग्स में अलग हो रहा है, हार्ट में अलग हो रहा है, हार्ट फेल हो रहा है, और ये आंधी आ रही है। जितने भी आप शो सुन रहे हैं आंधी का, आपको आवाज नहीं आ रही? बढ़िया, ठीक है ठीक है, डरते नहीं है। हम जब पढ़ाने लग जाते हैं साइंस तो बवंडर आ जाता है। ठीक है। प्रेजेंट इन वेरियस नंबर शेप और साइज, बहुत सारे नंबर है, बहुत सारे शेप और साइज में मिलता है, और बहुत सारे फंक्शन करता है ये सेल। भाई अलग अलग सेल के अलग अलग पार्ट के अलग अलग सेल है, अलग अलग काम करते हैं। कि ऐसा तो नहीं कि भाई लंग्स का जो सेल है वो डाइजेशन में काम करेगा, पर हाँ इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं, पर उसका काम वो करेगा, इसका काम वो करेगा। ऐसा कि नहीं मेरा मन कर रहा है कि नहीं, नहीं नहीं मेरा मन कर रहा है, नहीं नहीं मैं डाइजेशन करने जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। पर हाँ इंटरकनेक्टेड रहेंगे, हम पढ़ेंगे, पर ऐसा नहीं कि सबके काम, इसलिए कॉम्प्लेक्स है ना। वेरियस नंबर, बहुत सारे नंबर में भी है, पढ़ेंगे हम। अब हम वही पढ़ने जा रहे हैं, सेल नंबर, है ना। इस टॉपिक का सबसे डाइवर्सिटी इन सेल में सबसे नंबर वन आता है हमारे पास, सेल नंबर। ऑर्गेनिज्म जो है तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, कि भाई जिसके पास सिंगल सेल है, जैसे अमीबा है, और उसके सारे काम एक ही सेल कर रहा है, रेस्पिरेशन एक्सप्रेशन सारे काम कौन सा कर रहा है? एक ही सेल कर रहा है। कुछ होते हैं फ्यू सेल वाले, लिमिटेड एडिशन है, और कुछ होते हैं मल्टी सेल वाले, जिनके पास सेल ही सेल है, सारे काम कर रहे हैं। ऐसे देखा गया है लमसम 37 ट्रिलियन सेल होते हैं। और तो तुम हल्के में मत लेना, बोल देना 37 ट्रिलियन सेल लेके घूम रहा हूं, ज्यादा बेस किया ना तो थोड़े 13 ट्रिलियन सेल ले लूंगा मैं। तो 37 ट्रिलियन सेल होते हैं, और ऐसे ही एक जैसे भी नहीं होते, कुछ कुछ एक जैसे भी होंगे, पर 200 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल मिलेंगे आपको। लो जी लो, कर लो बात। सर इतनों को कौन निकाल निकाल के पढ़ रहा होगा? साइंटिस्ट। अब क्यों पढ़ रहे? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है आपको साइंस में, मजा आ जाए, कोई भी सब्जेक्ट में मजा आ जाए तो आपको पढ़ने में दिल लगेगा। पर तुम्हारा दिल तो कहीं और लग रहा है, वहां पे भी सक्सेस नहीं मिल रही है, गेम्स में अच्छे नहीं हो बेटा, नूब हो तुम, आ जाइए यहाँ पढ़ते हैं। पर और कुछ हम शायद तक यहीं पढ़ेंगे, इसके बाद में हम जो है नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या है। देख लेता हूं मैं, जी हाँ, हम नेक्स्ट जो है सेल नंबर के बाद में जो भी है उसको हम नेक्स्ट क्लासेस पढ़े। हमारी वीडियो आपको अच्छा लगा रहा हो तो तहलका बिल्कुल वायरल कर दो, पता है कि ऐसे कोई भी सर है जो साइंस पढ़ा सकते हैं, मैथ भी पढ़ा सकते हैं, एसएसटी भी पढ़ा सकते हैं। भैया 6th 7th 8th में सारे सब्जेक्ट अपन संभाल सकते हैं, मेन मेन सब्जेक्ट। और साइंस एसएसटी मैथमेटिक्स क्यों भाई, आप कोई सा भी कॉम्पिटिशन एग्जाम दे लो, 3 सब्जेक्ट तो मिलेंगे, सही खड़े मिलेंगे आप। एसएसटी तो बिल्कुल हाथ जोड़ के खड़े, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी हो और नहीं करनी हो तो भी आपको एसएसटी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। साइंस बिल्कुल ही, और मैथमेटिक्स आप पे हंसेगी साइंस मैथमेटिक्स। तो आपकी ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, फैला दीजिए, कि 6th 7th 8th में कोई भी मिल रहा है ना, पकड़ के बोलो सर पढ़ा रहे हैं, पढ़ इनसे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।